हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और ये वीडियो गणगौर वाले दिन का है, तो आप सभी को हैप्पी गणगौर माता की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह गणगौर माता आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे और मुझ पे भी अपनी कृपा बनाए रखे। तो मैं आ गई थी मायके। तो यहाँ पे क्या है ना, भाभी जी वगैरह आज गणगौर का उद्यापन कर रही है, तो वहाँ पे आ गई थी। तो फिर हम सुबह जल्दी यार निकल गए थे, तो यहाँ पे 12 बजे तक हम पहुँच गए थे। मैं और मेरी छोटी सिस्टर थी ना, दोनों आ गए थे हम जयपुर से। तो फिर यहाँ पे आने के बाद में हम लोग गणगौर वगैरह पूजे। तो यहाँ पे आने के बाद में हम लोगों ने गणगौर वगैरह पूजी। और फिर पानी की इतनी ज़्यादा प्यास वगैरह लग गई थी ना, 11:30 बज गए थे हम पहुँचते पहुँचते। क्योंकि वहाँ पे घर का काम भी ख़त्म किया हम लोगों ने, खाना वगैरह बनाया सुबह। तो त्यौहार वाले दिन घर के ढेर सारे काम हो जाते हैं ना। तो फिर बच्चों के लिए मैंने खाना वगैरह बनाया और उसके बाद में हम लोग 10 बजे जयपुर से निकल गए थे। तो हम लोग 11:30 बजे तक घर पे पहुंच गए थे। तो फिर भैया लेने चला गया था बस डिपो के अंदर, जहाँ बस स्टैंड वगैरह होती है ना, वहाँ पे चले गए थे गांव में लेने के लिए। तो फिर हम पहुंच के घर पे पहुंचे। फिर हम लोगों ने गणगौर वगैरह पूजा की, फिर चाय वगैरह पी। चाय तो नहीं पी थी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना इस टाइम पे, गांव में ज़्यादा गर्मी है, तो फिर चाय वगैरह पीने की इच्छा भी नहीं होती है इतनी ज़्यादा। फिर सभी से मिलके इतना ज़्यादा खुशी होती है ना, मायके का तो अलग ही खुशी का जाते हैं ना, तो उसी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता मायके में। जैसे रोज़ रोज़ तो जाना वगैरह नहीं होता है मायके में, जैसे कोई त्यौहार वगैरह हो या फिर कोई प्रोग्राम होता है ना, तभी जाना होता है। वहाँ से निकलते हुए हमारे को कम से कम 5:30-6 बज गई थी। क्योंकि फिर इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना त्यौहार वगैरह पे, तो बस वगैरह साधन भी इतनी जल्दी नहीं मिलते गाँव में। क्योंकि शहरों में तो बार बार साधन वगैरह मिलते रहते हैं, जाते रहते हैं ना। तो फिर यहाँ पे फिर हम लोग 8:30 बजे तक घर पे पहुँच गए थे। और आप सभी से मिल रही हूँ मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। और अभी मैं बना रही हूँ सहजन की फली, आप सब लोग जानते होंगे। तो गांव की भाषा में तो बोलते हैं सेंधने की फली बोलते हैं गांव में तो। और जैसे कई लोग सहजन की फली वगैरह भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनको सहजन की फली होती है ना, उनको मैंने अच्छे से बारीक छोटी छोटी पीस में कट करके बॉईल कर लिया था उनको अच्छे से नमक के पानी में, क्योंकि थोड़ा सा खरवासपन रहता है ना इनमें। तो फिर मैं इनको अच्छे से बॉईल कर लिया था, क्योंकि पतिदेव जी गाँव गए थे ना, तब लेके आए थे इनको। तो कच्ची फली थी, तो फिर मैं इसको उबाल के रख ली हूँ बॉईल करके। और यहाँ पे मैंने एक तेज पत्ता, 2 लौंग का तड़का लगा दिया है और जीरा डाल के, और 2 प्याज और 1 हरी मिर्ची कट की थी वो डाल दी। अब इनको अच्छे से फ्राई होने के बाद में मैं डाल दी हूँ 1 चम्मच लहसुन। तो प्याज और लहसुन बिना ये सब्ज़ी बनती भी नहीं है, कोई टेस्ट नहीं आता इनमें। ये इस तरह से सब्ज़ी बनाते हैं ना सादा सिंपल वाली, तो अच्छी नहीं लगती। तो प्याज और लहसुन की बनाई थी मैंने, क्योंकि रखी रखी फिर ख़राब हो जाएगी। फिर गांव से भी मेरे देवर जी है ना, वो तोड़ के दिए थे, घर पे पेड़ रखा लगाया हुआ है हमारे। तो गाँव की हर घर की सब्ज़ी वगैरह होती है ना, वो ख़ास अच्छी रहती है। जैसे मार्केट वगैरह में तो ताज़ी वगैरह इतनी नहीं मिलती है। तो फिर मैं यहाँ पे बेसिक से मसाले होते हैं ना, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर वगैरह ऐड कर दिया इसमें। और अभी इस मसाले को अच्छे से पकाऊंगी। उसके बाद में 2 टमाटर है ना, वो कट करके इसमें डाल दूँगी। तो आप लोग सब बताना कैसे बनाते हो कमेंट बॉक्स में सब्ज़ी सहजन की फली की। तो हमारे तो गांव में इस तरह से बनाते थे ना, तो उसी तरह से मैं बनाती हूँ और इसी तरह से सभी को पसंद भी आती है। सादा सिंपल सब्ज़ी, ज़्यादा गरम मसाले वगैरह नहीं ऐड करती हूँ, हल्का सा ही डालती हूँ मैं गरम मसाला वगैरह तो। और 2 टमाटर कट कर लिए थे मैंने यहाँ पे। और ये देखिए कच्ची कच्ची थी और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आई थी। इस तरह से सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो बच्चे भी खा लेते हैं। थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल करते हैं ना, तो फिर इसमें खरवासपन रहता है, तो वो थोड़ा चला जाता है। और अब मैं डाल दी इसमें टमाटर। तो टमाटर अच्छे से पका लूँगी इनको अच्छे से गलने तक। और टमाटर पकने के बाद में जो ये सहजन की फली है ना, वो भी डाल दूँगी इसमें। तो मसाले में अच्छे से पकाऊंगी इसको 5-7 मिनट के लिए। तो फिर क्या है ना, अच्छे से सहजन की फली में भी थोड़ा मसाला वगैरह अच्छे से चला जाता है ना, तो अच्छी लगती है सब्ज़ी इस तरह से बनाते हैं ना। और यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह भी थोड़े से साफ़ कर दिए थे, जो रात में दूध वगैरह की चाय वगैरह की हुई है अभी।
और छाछ वगैरह भी बनाई थी मैंने सुबह मॉर्निंग में। तो थोड़े से बर्तन इकट्ठे हुए हैं ना, वो साफ़ करके मैं रख दी हूँ। नहीं तो फिर सिंक में ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं ना, तो फिर साफ़ करने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि सिंक छोटी है ना। और यहाँ पे मसाला भी अच्छे से पक गया है और आप देख सकते हो कितनी कच्ची फली है। तो सब्ज़ी को बार बार चलाना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या है ना, लगने लग जाती है सब्ज़ी। और यहाँ पे फिर मैं हल्का सा गरम मसाला भी ऐड कर दिया है मैंने, ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि अभी गर्मी का मौसम हो गया ना, तो फिर इतने ज़्यादा गरम मसाला वगैरह अच्छे भी नहीं लगते हैं। और अभी मैंने कपड़े वगैरह खाना वगैरह बनाने के बाद में कपड़े वगैरह धुले थे। और आज ये गद्दा भी मैंने सूखने के लिए डाल दिया धूप में। बड़ी मुश्किल होती है ऐसी बाहरी चीज़ों को सुखाने में, तो फिर मोहित और मैं दोनों ने मिलके ये सब काम किए आज। ये गद्दा भी धूप में डाल ही दिया। तो अब भी इसमें बालकनी में निकलने की थोड़ी दिक्कत हो गई मेरे को, कपड़े वगैरह सुखाने की दिक्कत हो जाती है फिर जब आगे रास्ता बंद हो जाता है, बालकनी छोटी है ना, तो फिर तो इसको मैंने धूप में डाल दिया है। और यहाँ पे फिर मैं कपड़े वगैरह धुल के लाई हूँ तो वो सुखा दिए हैं। धूप इतनी तेज़ हो रही ना, अभी टाइम हो गया 10:30 बज गई थी और धूप इतनी तेज़ हो रही ना, जैसे कोई 2-3 बज रही हो ना, इतनी तेज़ धूप हो रही है। तो थोड़ी देर में अभी 12 बजे तक कपड़े सूख जाएंगे, तो फिर मैं हल्के से सूखने के बाद में क्या है ना, इनको धूप में से हटा देती हूँ और रस्सी पे डाल देती हूँ, तो फिर क्या है ना, ये सूख जाते हैं। नहीं तो फिर दिन भर इसमें रहेंगे ना धूप में, तो फिर कलर चला जाता है कपड़ों का। और यहाँ पे फिर जितने भी कपड़े हैं ना, उनको मैं ढेर सारे कपड़े धुलती हूँ रोज़। पता नहीं, कपड़े तो कभी ख़त्म ही नहीं होते धुलने में, रोज़ ढेर सारे कपड़े होते हैं। समझ में नहीं आता कहाँ से निकलते इतने कपड़े। और आज मैंने बेडशीट भी धुलने के लिए डाल दी है, तो वो भी धुलूँगी मैं। तो आज तो नहीं धुलूँगी, कल धुलूँगी, क्योंकि फिर कमर में पेन वगैरह होने लग गया था मेरे। और घर के ढेर सारे काम होते हैं ना, तो फिर सभी को करना पड़ता है। ज़्यादा झुकने वाला काम करती हूँ ना, ज़्यादा दिक्कत होती है मेरी कमर में, प्रॉब्लम है इसकी वजह से, प्रॉब्लम की वजह से। और आजकल मेरे पैर में भी ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा काम करती हूँ ना, तो फिर चला ही नहीं ज़्यादा। और थोड़ी सी देर बैठने पे तो फिर क्या है ना, मेरे को किसी चीज़ को पकड़ के ही चलना पड़ता है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कमर की वजह से, सारा बॉडी में जगह जगह पेन होने लग गया है। और मैं दवाई ले लेके भी थक चुकी हूँ, इतनी ज़्यादा दवाई, और कोई फ़ायदा नहीं होता है दवाइयों से भी आजकल। और ये कपड़े जितने भी रखे हैं उनको मैं सभी को फ़ोल्ड करके रखूँगी। उसके बाद में बच्चों ने टेबल को इतनी ज़्यादा मेसी कर रखी है ना, उसको भी ठीक करूँगी, क्योंकि अब नया सेक्शन चालू हो गया ना बच्चों का स्कूल का, तो फिर वो नई बुक वगैरह रखनी है। और पुरानी वाली बुक है ना, जो फिर या तो फिर बच्चे किसी को दे देंगे जो यूज होगी तो, और या फिर नहीं तो फिर नहीं कोई लेगा तो फिर मैं उनको किसी को दे देंगे, कबाड़ी वाले को। तो फिर उनको मैं निकाल के रखूँगी अलग से। टेबल इतने ज़्यादा मेसी कर रखे हैं ना, सारी बुक वगैरह इतना ज़्यादा चारों तरफ फैला दी है बच्चों ने। और बच्चों को चाहे कितना भी बोलो, बच्चे ये चीज़ें काम करते ही नहीं, ऐसी चीज़ें कितना भी बोलो बच्चों को, ऐसे बोलते हैं मम्मी आप कर लो, ये सब हमारे से नहीं होता ऐसी चीज़ें, और काम बता दो हम लोग काम कर लेंगे दूसरा। तो फिर आज मैंने फाइनली सोच ही लिया, ये काम इतना बड़ा काम है तो ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आप लोग देख सकते हो, देखो टेबल को इतना ज़्यादा मेसी कर रखे बच्चों ने। जो कवर वगैरह लेके आई थी ना मैं छड़ाने के लिए नई बुक वगैरह की, वो भी इसमें ही डाल दिया है। सचिन तो इतना ज़्यादा आलसी हो गया हमारे, कितना भी बोलो उसको। तो अभी मैं दोनों की बुक वगैरह है ना, उनको अलग निकालूंगी। और जो कॉफ़ी वगैरह रखी है ना, वो जो यूज नहीं है, उनको मैं अलग निकाल के दूँगी। तो बुक वगैरह तो जो किसी को दे देंगे, किसी बच्चे को, तो किसी को काम आ जाए तो अच्छा ही है। और जो कॉफ़ी वगैरह है वो अलग से निकाल के दे दूँगी मैं, कोई कबाड़ी वाले को दे देंगे फिर।
तो फिर रेंट के घर में रहते हैं थोड़ी दिक्कत होती है, हर चीज़ को मैनेज करना ही पड़ता है और जगह कम होती है, सामान ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके ही, तो फिर रखने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। इस तरह से किस किस के बच्चे मेसी करते हैं घर को बताना कमेंट बॉक्स में। मेरे बच्चे तो इतना ज़्यादा मेसी करते हैं, पूरी बुक वगैरह जितनी भी फैला देते हैं, लेकिन समेटा मुझे ही पड़ता है। और जब बोलूँगी ना तो फिर बच्चे कभी कभी तो कर देते हैं, बच्चों की इच्छा के ऊपर रहता है, और कभी नहीं करते हैं। और पेंसिल रबड़ वगैरह जो भी पेन वगैरह स्केल वगैरह सभी चीज़ इसी में डाल देते हैं। तो 3-4 दिन से मेरे को इसको साफ़ करना ही पड़ता है टेबल को बार बार। तो आज मैंने ये सब काम करने के लिए सोच ही लिया, फाइनली आज मुझे करना ही है ये सब। और रेंट के घर में रहते हैं थोड़ी दिक्कत होती है, फिर हर चीज़ को मैनेज करना ही पड़ता है। भगवान जाने कब खुद का घर भगवान देगा। मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन फल भगवान के ऊपर है देना लेना, ये सब काम करना। तो ये सब काम मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। तो जितनी बुक है सभी आज कबाड़ खाना तो पूरा बच्चे निकाल चले गए थे दूंगी मैं, स्कूल, जितना भी बच्चों का कबाड़ है टाइम ना हो वो गया, अभी बुक 12:30 का, बजे थे, हर चीज़ को निकाल के 5:30 बजे रखूँगी तक आज। हो गया है। तो थोड़ा बच्चे अभी साफ थोड़ा सफाई लेट आएंगे, अच्छे से पौने कर 6 दूँगी बजे आज तक। टेबल की मैं। तो अभी मैं थोड़ा सा टेबल वगैरह को ठीक कर दूँगी अच्छे से, और जितना भी ये कबाड़ा है उनको निकाल के अच्छे से रख दूँगी साइड में। फिर कबाड़ी वाले को दे देंगे, बुक वगैरह जिसको देना है उसी को दे देंगे। फिर बच्चे वगैरह अपने स्कूल में जो बच्चे रहते हैं उनको दे देंगे फिर। और आज ये सबसे बड़ा काम मैंने कंप्लीट कर दिया है। और प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें मेरी वीडियो पे और मेरे पे। और फिर मिलते ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।